हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर के राज ऑफिशियल में। और मैं आज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम विभिन्न टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं, जिसमें से हम रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल विभव के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के बारे में जानेंगे, और विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में जानेंगे, तथा विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है। कि किसी भी मटेरियल का प्रतिरोध एक गुण होता है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने से रोकता है। मैं प्रतिरोध की डेफिनेशन लिख देता हूं। मैंने डेफिनेशन लिख दी है, तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि किसी भी भौतिक पदार्थ या राशि, किसी भी भौतिक पदार्थ का प्रतिरोध एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स या विद्युत के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे या विद्युत धारा फ्लो होगी, उसके अपोजिट यह कार्य करता है। तो प्रतिरोध को आर अक्षर से प्रतीक करते हैं, तथा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसे हम इस अक्षर मतलब ओम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, कि विभव क्या होता है। पोटेंशियल की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, तो डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन में लिखा है, अनंत से किसी आवेश Q को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश Q के अनुपात को विभव या पोटेंशियल कहते हैं। इसे V अक्षर से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब जरा इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे कि पोटेंशियल वास्तव में होता क्या है। यदि किसी प्लेयर के हाथ में, बॉलर के हाथ में एक बॉल है, तो ये बॉल फेंक रहा है। अब ये बॉल को फेंकने से पहले क्या होगा कि इस बॉल के अंदर एक ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। कैसे होगी? देखो, इसने बॉल पहले उठाई होगी और डिस्प्लेसमेंट के साथ इस बॉल पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा इसे, क्योंकि अपनी फेंकने की स्थिति में आने से पहले। तो क्या होगा, जैसे कार्य करेगा वैसी यह कार्य इस बॉल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एकत्रित होता जाता है। अब जिस स्थिति में, मतलब कि वह स्थिति जो बॉल को फेंकने से पहले की होगी, अब उस स्थिति में जितनी भी ऊर्जा एकत्रित होगी इसकी, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तथा वह स्थिति जहां पर यह है अब फेंकने से पहले की, इस स्थिति पर इतना पोटेंशियल होगा कि यह इस बॉल को इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अनुसार ही कार्य करवाएगी। अभी आपको समझ में आया होगा। अब इसे उदाहरण से देखते हैं जरा। अब हम देखेंगे कि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में हमने कुछ ना कुछ कार्य किया। यह कार्य इस आवेश की इस स्थिति पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एकत्रित हो जाता है इस आवेश पर। तो क्या होगा कि अब इस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर इतना पोटेंशियल है कि इस Q कूलाम आवेश को इतना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका सूत्र यह होगा कि पोटेंशियल बराबर W/Q, क्योंकि डेफिनेशन से हमने देखा था कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है तथा उस आवेश के अनुपात को हम पोटेंशियल कहेंगे। तो हमने आवेश को अनंत से लाए, तो इसलिए जो अनंत पोटेंशियल होगा उसका मान तो अनंत है, तथा इस बिंदु पर पोटेंशियल A कुछ ना कुछ इसका है, तो इसलिए हमने मान लिया कि इस बिंदु पर पोटेंशियल VA है। तो इसका सूत्र होगा VA बराबर W/Q वोल्ट। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, एक बार और सुन लो, कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है तथा उस आवेश के अनुपात को हम पोटेंशियल डिफरेंस
या विभवांतर कहेंगे। डेफिनेशन में लिख देता हूं। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि किसी q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है तथा उस आवेश q के अनुपात को पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहेंगे। इसका सूत्र होता है VA माइनस VB बराबर W/Q और मात्रक होता है वोल्ट। अब हम सूत्र के बारे में जानेंगे। हमने पोटेंशियल में देखा था कि किसी q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु ए तक लाने में जितना कार्य किया जाता है तथा उस आवेश के अनुपात को हम पोटेंशियल कहेंगे। यदि हम इस आवेश को बिंदु ए पर रखें, मतलब ले जाकर कुछ कार्य कर ए पर रखें तथा बाद में फिर इस आवेश को अनंत से उठाकर किसी बिंदु बी पर रखें, तो हम देखेंगे कि दोनों स्थितियों पर जो किया जाने वाला कार्य है अलग अलग होगा। तो कह सकते हैं कि इन दोनों स्थितियों पर भी पोटेंशियल अलग होगा और यही जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, अब हम कहेंगे कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा तथा उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। POTE पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, W/Q वोल्ट। इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो अब हमने देखा कि किसी q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें जो स्थितियां हैं दोनों पता है, स्थिति बी और स्थिति ए। अब इन दोनों के बीच इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य किया है। अब यही कार्य जो है बिंदु ए और बिंदु बी पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस आवेश में एकत्रित हुआ होगा और यही इससे पता चलता है कि बिंदु ए पर जितना कार्य है उस q कूलाम आवेश में एकत्रित हुआ है, वही कार्य उस बिंदु पर एक पोटेंशियल के रूप में होगा। अब यही दोनों स्थितियों पर होगा, तो यही दोनों स्थितियों में उस पोटेंशियल का जो अंतर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले हम देखेंगे कि हमने VA माइनस VB क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने माना है कि स्थिति बिंदु ए पर जो पोटेंशियल होगा वो स्थिति बी से अधिक होगा, इसलिए हमने VA माइनस VB लिया, VA माइनस VB बटे W/Q। अब पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल के बारे में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। देखो, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल वह बल होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए उन पर लगाया जाता है। एक बार और, विद्युत वाहक बल वह बल होता है जो किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। अब मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि विद्युत वाहक बल एक प्रकार का वह बल होता है जो इलेक्ट्रॉनों को गति में बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। इसे E या फिर EMF से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। अब हम सेल और जनित से समझेंगे कि विद्युत वाहक बल होता क्या है। देखो, इकाई आवेश या एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल या जनित्र द्वारा दी गई ऊर्जा को
सेल या जनित्र का विद्युत वाहक बल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जनित्र या सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने के लिए, वो ही हमारा विद्युत वाहक बल कहलाता है। नोट पॉइंट कि ये टर्मिनलों का नहीं है, ये वह है जो इलेक्ट्रॉनों को बल दिया जाता है, ऊर्जा दी जाती है। अब यहां हमें पता चलता है कि यदि Q कूलम आवेश प्रवाहित करने में सेल या जनित्र द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य है उस आवेश पर यदि W जूल कार्य किया जा रहा है, तो उस सेल का या जनित्र का जो विद्युत वाहक बल होगा वो E होगा। E बराबर W/Q जूल। अब हम बात करेंगे कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है या क्या संबंध। यहाँ विद्युत वाहक बल और विभवांतर को समझने के लिए हमने एक चित्र लिया है। ये जनित्र या फिर सेल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखो, जो अंदर का पार्ट होता है इसका, वो क्या करता है, आवेशों को उत्पन्न करने के लिए ये जो आवेश उत्पन्न होते हैं उन पर कुछ ना कुछ बल कार्य करता है या उनके अंदर कुछ ऊर्जा होती है। वही ऊर्जा ईएमएफ कहलाती है या बल, वही क्या कहता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब क्या है, ये जो आवेश होंगे जो उत्पन्न होंगे वो अगर उस जनित्र के या फिर सेल के टर्मिनलों तक जो जाएंगे, मतलब कि इसमें ऊर्जा या बल होंगे चार्जों पर, यहाँ पर जाने के बाद इन टर्मिनल पर उन पर कुछ बल होगा। अब ये जब इस परिपथ से होकर जाएंगे तो यहाँ परिपथ में कुछ ना कुछ उन पर अपोजिट बल, जो कि हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस एक तरह से, तो उन पर कुछ ना कुछ विपरीत बल लगाएगा। मतलब उसके फ्लो होने में थोड़ा सा प्रतिरोध, मतलब कि विरोध करता है कि फ्लो ना हो। तो यही चीज उसकी ऊर्जा को डिस्टॉर्ट कर देती है। और जो टर्मिनलों पर मिलती है वो हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जो टर्मिनलों पर मिलता है वो विभवांतर होता है और जो उत्पन्न हो रहा है वो हमारा होता है ईएमएफ। तो यही अंतर है, इसलिए हम कह सकते हैं इन दोनों के योग के बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर। अब इस सूत्र से हमें यह पता चल रहा है कि जो आवेश या फिर जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, जो ऊर्जा जनित्र हो रही है, उत्पन्न हो रही है, वो हमारा होता है ईएमएफ, एक तरह से बल जो इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा। और जो हमारा पोटेंशियल होता है वो हमारा होता है उस जनित्र के या उस सेल के टर्मिनलों पर पाए जाने वाला पोटेंशियल, जो कि उन दोनों के बीच विभव का अंतर होता है। तो ये अंतर था, और ये हमेशा जो ईएमएफ होगा वो हमेशा ज्यादा होगा विभवांतर से। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि जो ईएमएफ होगा हमेशा विभवांतर से ज्यादा होगा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए।